हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलेंगे, ठीक है। अगर कार्बन, हाइड्रोजन, है ना, या फिर ऑक्सीजन, ये सब जो है अगर सिंगल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे देखेंगे अच्छे से, यहाँ पे क्या है, सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ, है ना। तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, ओनली सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, ओनली और सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से। वहीं पे अगर हम लोग इस ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, इथेन बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन कंपाउंड है, इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए प्रोप वर्ड रखता है, पूरी तरीके से सैचुरेटेड है ना। तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपिल, और यहाँ पे है एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे किससे लिंक है, सिंगल बॉन्ड से, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से। ऑक्सीजन भी क्या है, हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। कार्बन भी क्या है, ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से है। अब इसमें से एक ध्यान देने वाला चीज क्या है, कार्बन को अगर देखें तो ये क्या है, 4 तरीके से जुड़ा हुआ है, 4 सिंगल बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि इसका 4 वैलेंस होता है ना, 4 वैलेंस होता है। वहीं पे हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड से जुड़ा है। क्यों, क्योंकि 1 उसका वैलेंस होता है। ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का क्या होता है, 2 वैलेंस होता है, इसीलिए दोनों साइड से वो लिंक है इधर से। अब आ गया है एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO। ये तो ऐसे लिखने के लिए है, लेकिन इसको पूरी तरीके से केमिस्ट्री के वर्ड्स पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वर्ड्स पे लिखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। तो आप पूछोगे मैम क्या ये भी सैचुरेटेड रहेगा या फिर अनसैचुरेटेड रहेगा। बच्चा सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो रहेगा सिंगल बॉन्ड, वो सब किस में आएगा, सैचुरेटेड में आएगा, है ना। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का आ गया है तो ये अनसैचुरेटेड नहीं होगा, ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड पे ही आएगा, ठीक है। ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड पे ही आएगा, ठीक। अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलेंगे, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होगा, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, मल्टीपल्स बॉन्ड्स होगा। यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन पे देखे हम लोग, कार्बन का वैलेंस 4 चाहिए, यहाँ से 1 हुआ, यहाँ से 1 हुआ, 2 हुआ, और फिर से यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड होता तो 3 ही रह पाता। तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या हुआ, एक और बॉन्ड चाहिए, इसलिए क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब डबल बॉन्ड हुआ तो कार्बन का देखो 4 हो गया है, और इस कार्बन का भी देखो 4 हो गया है ना। दोनों कार्बन का देखे तो दोनों क्या हो गया है, 4 हो गया है, 4 वैलेंस ही चाहिए। अब ये क्या है, कंप्लीट है। इसको क्या बोले हैं, एथिलीन बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे ही हम लोग देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग देखते हैं तो ये कार्बन को अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन से लिंक है, तो सिर्फ 1 हुआ, चाहिए कितना इसको, 4 रहता है इसका, ठीक है, 4 रहता है, हुआ कितना, सिर्फ और सिर्फ 1 हुआ, बचा कितना, 3 बच गया ना, इसीलिए क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ से हम देखें तो कितना हो रहा है, 4 हो गया इस कार्बन के लिए। यहाँ से भी देखेंगे तो ये क्या हो गया, 4 हो गया इस कार्बन के लिए,
तो किस में आएगा, अनसैचुरेटेड में आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड है, ठीक है, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड है, लेकिन अनसैचुरेटेड वो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की वजह से नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इस वजह से ये क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड रहेगा, ठीक है, इस वजह से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये डबल बॉन्ड की वजह से क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड रहेगा। सिंपल सा वर्ड है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, लोड आएगा, ठीक है। नॉर्मल आप एक सिंगल लकड़ी पकड़ेंगे तो आप इजीली लेके चले जाएंगे, वहीं आपके एक सिंगल लकड़ी में और आके आए तो क्या हो गया, आपके ऊपर लोड पड़ेगा, है ना। तो आप अच्छे से जो चल रहे थे वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड टाइप का हो जाएंगे ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो सैचुरेटेड में क्या रहेगा, सिंपल सा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अलावा मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारी चीजें आ जाएगी, ये सारी चीजें आ जाएगी। उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हम यहाँ पे लिखे हैं, द डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहा तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड में नहीं आएगा, ठीक है, अनसैचुरेटेड में नहीं आएगा। वो से अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन में तो वो सैचुरेटेड में आ जाएगा, और कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड में आ जाएगा। लेकिन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को आइडेंटिफाई वो बिल्कुल नहीं करेगा कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड आ रहा है, डबल बॉन्ड है तो फिर, ठीक, क्लियर हुआ सभी को। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलेंगे। इससे पहले की क्लास में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कार्बन का वैलेंस 4 क्यों होता है, नाइट्रोजन का 3 क्यों होता है, ऑक्सीजन का 2 क्यों होता है, हाइड्रोजन का 1 क्यों होता है, ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। आपके यूट्यूब में डल गया होगा, आप उसको जरूर से अच्छे से देख लीजिए अगर आपको अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्लियर करना है तो। और क्लासिफिकेशन भी डल चुका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। इसके बाद आपका नॉर्मल एल्केन एल्किन अल्काइन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप क्या है, फिर आपका देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। थोड़ा थोड़ा सा स्टडी करके चलते हैं, केमिस्ट्री आपको इजी लेके चलना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही जाना है, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही स्टडी करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नए और क्या रहता है बेसिक सा उसका, उसको स्टडी करेंगे।